हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या, फिर वैद्युत क्षेत्र समझेंगे। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ का वह गुण, कैसा गुण, जिसके कारण वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हमने क्या लिया, कोई जैसे पदार्थ ले लें और उसको हम किसी क्षेत्र में रख दें, तो वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, जिस भी चार्ज का अनुभव करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, आवेश होता है। और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे, डीपली समझेंगे कि वैद्युत आवेश एग्जैक्टली क्या होता है। जब किसी पदार्थ का वह गुण, कैसा गुण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, कोई एटम होता है, कोई पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं पदार्थ के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण, कैसा गुण होता है पदार्थ के अंदर, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण होता है, जिसके कारण, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण के कारण ही क्या करता है, वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, जिसके कारण ही तो उसे कहेंगे वैद्युत आवेश। ठीक है, तो आवेश, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, धन आवेशित होता है और ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो ये धन आवेशित और ऋण आवेशित को हम समझेंगे कैसे, तो चलिए फिगर से समझते हैं कि आखिरकार करंट होता क्या। तो हमने क्या किया, सिंपली सबसे पहले होता है आपका पदार्थ होता है, पदार्थ है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं किसी पदार्थ के अंदर। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, हम एटम्स कहते हैं, या नहीं कि परमाणु कहते हैं। कोई पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। जैसे हमारा शरीर हो गया, उसमें क्या छोटे छोटे कण, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आंखें हो गई, हमारा मुंह हो गया, नाक हो गया। ठीक है, तो वैसे ही पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और हमारा शरीर भी कैसे मिलकर बनता है, इन्हीं कणों से मिलकर बनता है, हाथ पैर मुंह नाक से। ठीक है, तो जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर भी चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के अंदर कैसे होता है, धन आवेशित चार्ज होता है। ठीक है, पदार्थ हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें कौन कौन से चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम सेम आवेशित चार्ज को, अगर हम सेम सेम कंडीशन वाले, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। मतलब सेम चीज, जैसे कि दोस्त दोस्त हैं, अब उनसे कहा जाए कि लड़ाई करो, तो वो लड़ाई करेंगे ही नहीं, दूर। तो जब भाई दोस्त दोस्त है तो वो लड़ाई करेंगे ही नहीं, दूर हट जाएंगे, कहेंगे हम भाई दोस्त हैं, हम क्यों लड़ें। ठीक है, तो क्या करें, जब किसी विरोधी पार्टी का, तो विरोधी पार्टी हमने क्या किया, माइनस आवेश को लिया और प्लस आवेश को लिया। ठीक है, जब कोई मतलब कि अपोजिट पार्टी वाला हो और उससे कहें कि लड़ो, तो वो क्या करेंगे, कहें हाथ मिला लो भाई, दूसरे क्या मतलब लड़के। ठीक है, तो वो क्या होंगे, अगर सेम कंडीशन वालों को जोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, दूर हट जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट वालों को लड़ाया जाए तो वो क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे और एक दूसरे को गले लिपट लिपट के मारेंगे। ठीक है, अच्छे से कूटेंगे और अच्छे से बराबर करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन वाले दोस्त होते हैं और जो अदर कंडीशन वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण होगा, वो तुरंत लड़ने लगेंगे। ठीक है, जब किसी पदार्थ का वह गुण, कैसा गुण होता है पदार्थ के अंदर, आकर्षण का गुण होता है और प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, पदार्थ के इन्हीं गुणों के कारण वो क्या करता है, वैद्युत और चुंबकीय दोनों गुणों का अनुभव करता है। ठीक है, चुंबकीय गुण कैसा होता है, चुंबक के कारण जो आवेश उत्पन्न हो, और इसमें क्या होता है, वैद्युत में कण के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र, उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जो आवेश या चार्ज का वो अनुभव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश। ठीक है, तो एक परमाणु था जिसके अंदर, एक पदार्थ था जिसके अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित थे, जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर भाई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए बात कर ले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बात की हमने वैद्युत आवेश क्या होता है, तो जैसा कि आपने जाना कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो जैसा कि आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं, परमाणु के अंदर पदार्थ होता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उपस्थित होते हैं एटम। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस चार्ज कहाँ से आया, या प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन के अंदर प्लस चार्ज कहाँ से आ रहा है, और न्यूट्रॉन को कैसे कहेंगे कि वो उदासीन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनको हम कैसे जानेंगे कि इनमें कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण ला रहे होंगे। तो जैसा कि बात करें इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, अब इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी क्षेत्र के कारण ही तो हम जान पा रहे हैं कि इसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, या प्रोटॉन ले लें, तो प्रोटॉन के
एक प्रोटॉन लिया, जैसे हमने इसी के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसी के कारण तो हमें पता चल रहा है कि इसमें प्लस चार्ज है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एक माइनस इलेक्ट्रॉन को जोड़ें और एक प्लस इलेक्ट्रॉन को जोड़ें, दोनों अपोजिट पार्टी के हैं, क्या करेंगे? हाथ मिला लेंगे, लड़ने लगेंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट पार्टी के कारण क्या होंगे? लड़ने लगेंगे, यानी कि इनमें आकर्षण का गुण होंगे, तुरंत ही लड़ने लगेंगे। और लेकिन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लड़ाएं तो वो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। सेम कंडीशन के हैं, दोस्त होंगे तो बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगे। एक प्रोटॉन प्लस चार्ज को अगर हम लड़ाएं तो वो भी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो अपोजिट वाले क्या करते हैं? अपोजिट वाले लड़ने लगते हैं, यानी कि उनमें कैसा गुण होगा? आकर्षण का गुण होगा। और जो अलग अलग मतलब सेम कंडीशन वाले हैं उनमें कैसा गुण होगा? प्रतिकर्षण का गुण होगा। ठीक है, तो इन्हीं अपोजिट चार्ज को, प्लस या माइनस चार्ज को हम किसी क्षेत्र में रखने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जिस क्षेत्र का अनुभव करते हैं उसे हम वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, वैद्युत आवेश समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र समझ में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब